अभी अभी जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके संदर्भ में कुछ परिजनों ने समीक्षा करने के लिए कहा है। वास्तव में ये सब पार्टी से उठ कर के नेतृत्व और जनता के बीच जो सोच है उसमें जितनी समता बढ़ती है, उसमें जितना विश्वास बढ़ता है, उसी तरह से चुनाव परिणाम आते हैं, उसी तरह से मत दिया जाता है। भगवान की अपनी प्रेरणा चल रही है, प्रकृति अपना काम कर रही है, भारत को आगे बढ़ना है। उसी ईश्वरीय योजना के अंतर्गत केंद्र से एक नारा उभरा, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। जनता को ये बात रुचि, मन में एक तरह से रच बस गई है। अब वो उसी हिसाब से देख रही है और जनता अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है। और ये जो बात कही गई, तो केंद्र ने हो चाहे क्षेत्र में हो, कोरोना काल में इसको जनता ने आजमा लिया। सरकार ने अपने ढंग से समय पर निर्णय लिए, जनता ने अपने ढंग से सावधानियां बरती और सारा विश्व इस असमंजस में था कि भारत में अगर कोरोना विस्फोट कर गया, इतनी सघन जनसंख्या और इतनी बड़ी संख्या में गरीब लोग, अशिक्षित लोग, वहाँ अगर ये विस्फोटक रूप से आगे बढ़ गया तो क्या होगा। लेकिन प्रशासन ने अपने ढंग से प्रयास किया, जनता ने अपने ढंग से प्रयास किया, लॉकडाउन लगा, सब लोग एक तरह से निहत्थे हो गए, काम वालों का काम छूट गया। राज्य ने, चाहे केंद्र हो चाहे प्रांत हो, उन्होंने अपने ढंग से प्रयास किए कि जनता की आवश्यकताएं, मूल आवश्यकताएं पूरी होती रहें। और जनता ने अपने ढंग से प्रयास किया और कभी किसी को इस बीच में भूख से मौत या सर्दी से, अभाव से मौत की खबर नहीं आई। तो ये सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास एक बड़ा अच्छा प्रयोग कोरोना काल में हो गया, जिसको WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा कि भारत से के प्रति जो भय था, भारत ने बहुत बढ़िया करके दिया। इसमें ये प्रयोग भी हुआ। अब ये जो बात और चुनाव में आ रही है, तो और छोटे प्रांतों में तो हुआ, जैसा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रांत कि जो अगर दुनिया के नक्शे पर प्रदेश की जगह देश होता तो भी पॉपुलेशन के हिसाब से टॉप 5 में होता। ऐसे प्रांत में कई समस्याएं थीं और उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रशासन ने हिम्मत दिखाई। केंद्र की जो योजनाएं थीं वो बिना किसी भेदभाव के सबके पास पहुँचें, ये प्रयास किया। और ये जनता ने देखा कि केंद्र की योजनाएं हैं और लागू करने वाला भले किसी एक दल की सरकार हो, लेकिन उसने सब तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इससे लोगों के अंदर भी विश्वास। फिर जो उसमें तमाम योजना थी, शौचालय योजना थी, मकान की योजना थी, राशनों की योजना थी, ये सब थी। और उत्तर प्रदेश में अपराधों का बड़ा भारी बोलबाला रहा। दबंगों का ऐसा दबाव था कि वो मनमानी तो करते ही थे और मतदान को भी प्रभावित करते थे दबंगी से। वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, भगवान ने कहाँ से उन्हें शक्ति दी कि उन्होंने कथित दबंगों के ऊपर जो नाजायज़ उनके कब्ज़े थे, उन पर बहुत कड़ाई से और बड़ी हिम्मत से एक्शन लिया। तो वो तो दबे ही, लेकिन जनता के मन में उन दबंगों के प्रति जो भय था, वो भय भी हटा। और इसीलिए वो भय से मुक्त होकर के अपनी मर्जी से अपने हित के लिए मतदान कर सके, उसका भी ये परिणाम आया। तो पिछले हिसाब से देखें तो भाजपा के वोट कुछ कम हुए, सपा के बढ़े हैं।
उसके पीछे भी यही बात आई। दोनों ही पार्टियों ने घर घर जा कर के अपनी बात कहने का क्रम अपनाया। जनतंत्र में नेताओं को जनता के बीच में जाने से परस्पर का विश्वास बढ़ता है और वास्तविकताओं का पता लगता है। भले हम अपने राजनीतिक लाभ के लिए गए, लेकिन घर घर गए ना, तो एक संवेदना बनी, हमने भी वास्तव में देखा। तो भले हम अपने एक सीमित हित स्वार्थ के लिए गए हों, लेकिन एक दृष्टि तो विकसित होगी, जनता की जो विश्वास तो बनेगा। तो उसका लाभ सपा को भी मिला, उनने काफ़ी सीटें उसमें आ गई। भले उनके पहले समय में जो कुछ भी गड़बड़ हुआ होगा, उसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन घर घर जनता के पास गए तो जनता को लगा कि ये हमसे कहीं अपनत्व तो मानते हैं, और जनता का अपनत्व तो अगर जाग गया तो होगा, लाभ उन्हें भी हुआ। तो हम कह रहे पार्टियों से हट कर के देखें, तो अगर हम ये देखते हैं तो हुआ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा काम हुआ, नारी की सुरक्षा की बात। रोमियो स्क्वाड बना दिया बलपूर्वक, जैसे दबंगों के खिलाफ किया वैसे ही मंचलों के खिलाफ भी किया। तो ये दो बड़े फैक्टर हुए जिसकी वजह से प्रशासन की प्रांतीय प्रशासन की तरफ लोगों का विश्वास बढ़ा था। और फिर जो बताया कि वो जो सरकार योजनाएं थी, मकान की, राशन की, शौचालय की, वो बहुत ढंग से हुई। तो ये बगल में चला। ये जो पंजाब में अंतर हुआ है, तो आपने भी दिल्ली में कुछ अच्छे प्रयोग करके दिखाए। दिल्ली चूंकि पूर्ण प्रांत नहीं है, वहाँ की राजधानी है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का वो रहता है। तो अभी कमियां तो सब में रहती हैं, लेकिन उन्होंने कुछ प्रयोग करके दिखाए और निकटवर्ती प्रांत पंजाब को उसका नमूना दिया। वो लोगों को लगा, तो वहाँ पर उन्होंने वीरभूमि है, हिम्मत करना जानते हैं। स्वनामधन्य तमाम पुराने नेता धराशायी हो गए, नयों को मौका दिया। लेकिन उनके लिए इतराने का नहीं, परीक्षा देने का समय है। अभी वो कह लेते थे यहाँ दिल्ली में तो कैसा, ये पूर्ण प्रांत नहीं है, लेकिन पंजाब तो पूर्ण प्रांत है, वहाँ अपने ढंग से ये काम कर सकेंगे। और अगर जैसा इसको अपने जो कहा कि जनहित को, राजनीतिक हितों के ऊपर उठ के जनहित पर विचार करें, तो जनहित में राजनीतिक हित अपने आप शामिल हो जाते हैं, क्योंकि जनता का विश्वास बन जाता है। राजनीतिक हित में, संकीर्ण हितों में तो कई दफ़े जनहित नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो ये जो एक क्रिया चल रही है, ये बहुत अच्छी चल रही है जनता के जागरण की। और नेताओं के बीच में थोड़ा सा जनता के पास पहुंच करके उनका विश्वास जीतने की, क्योंकि बाहरी प्रदर्शन से जनता ऊब चुकी है और जाग भी गई है। तो अगला जो चल रहा है ये काम, अब ये है कि सब उसी ओर चल रहे हैं। भारत को फिर से विश्वगुरु सिरमौर बनना है। हर एक को ये सोचना चाहिए कि हम भी भारत के एक महत्वपूर्ण अंग को संभाल रहे हैं, और यहाँ की जनता में वो सारी विशेषताएं, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, लोग दलों के विरोध के नाते सांस्कृतिक विरोध करने लगते हैं। ये एक तरह का सम्मोहन है, हिप्नोटिज्म है, निगेटिव कह लो इसे। पॉजिटिव हिप्नोटिज्म, पॉजिटिव सम्मोहन बहुत अच्छा भी करता है, ये निगेटिव है। इससे निकलें। तो जो विरोधी पार्टियां हैं वो अपने आप को विरोधी पार्टी ना मान करके जनहितैषी राजनेता माने, और जनता के बीच में जाकर के अच्छे कामों को प्रमोट करना शुरू करें। तो ये ना सोचें कि वो जिस जनता ने नियम बनाया उसको लाभ, जो जिस राज्य ने नियम बनाया उसको लाभ मिलेगा, नहीं। कहीं भोजन हो, सामूहिक भोजन हो, तो बनाने वाले की तारीफ कम करते हैं लोग, परोसने वालों की ज़्यादा करते हैं। तो ये अगर जाएंगे और इनकी वजह से वो लाभ मिलेगा, तो इनके प्रति विश्वास बढ़ने वाला है। और ऐसा जब वो भीतर की सब बारीकियां समझ लेंगे, तो एक समर्थ विरोध विरोधी पक्ष चाहिए। एक अच्छे जनतंत्र के लिए समर्थ विपक्ष भी चाहिए। तो विपक्ष सरकार का विरोधी पक्ष ना हो करके जनता का एक हित का एक दूसरा पक्ष, एक भिन्न पक्ष, इस तरह से अगर काम करें तो एक बहुत बढ़िया काम हो सकता है। ये तरह से एक से प्रकृति की तरफ से निमंत्रण है नेताओं को, और शिक्षण है जनता को कि तुम जागरूक हो जाओगे तो नेता को भी उस हिसाब से बढ़ना ढलना पड़ेगा। ये प्रकृति का जो प्रयोग चल रहा है, ईश्वर की इच्छा से ये प्रयोग सफल हो।
जनता के अंदर लोक हितैषी, अपने स्वार्थ की अपेक्षा लोक हितैषी योजनाओं की तरफ झुकाव बढ़े, और फिर स्वतः राजनेताओं को भी मन में ये बात आए कि हम राजनीतिक स्वार्थ पूरे करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम जनता का वास्तविक हित करने वाले राजनेता हैं। ऐसा आएगा तो बहुत बढ़िया क्रम बन सकता है। भगवान ऐसा ही करे, ऐसी ही मंगल कामना। ओम शांति शांति।